हाय एवरीवन, आज ये दिसंबर 2025 के संपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का रिवीजन करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। जिन लोगों को इंग्लिश में पीडीएफ चाहिए वीडियो को लाइक करें। दिसंबर महीने के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करते हैं तो विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। समाज में एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ितों की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मिट्टी के महत्व और उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र पेश किया गया था, तो उसी के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को मनाया जाता है। मानसिक शांति और ध्यान के महत्व को ध्यान में रख करके 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजन की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ताओं के अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पे सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। साहिबजादों के बलिदान को याद करने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। साइबर सुरक्षा के प्रति वैश्विक जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध दिवस मनाया जाता है। अब आ जाते हैं नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा और विजेता की बात करते हैं। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, मेरी ब्रून को फ्रेंड्स रेमसडेल, शिमोन कागुची को इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा संहिता की खोज के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसको ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। मेडिसिन में मेरी को, फ्रेंड को और सीमा को मिलता है। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, मिशेल एस डेवरोट, जॉन क्लार्क, जॉन मार्टिन को विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए मिला है। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो रिचर्ड रोबसन, उमर यागी, सुसुमु कितागावा को धातु कार्बनिक ढांचा के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो हंगरी के लेखक लासजलो क्रासजनो को मिला है। इसको ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, लासजलो को हर कोई सही से जलाओ। शांति में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो वेनेजुला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। अतिरिक्त पॉइंट की बात करते हैं तो शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे से दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो जोएल मोकिर, फिलिप अगियन, पीटर हॉबिट को मिला है। अब इसको ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, फिलिप ने पीटर को पैसे दिया, मार दिया और जेल चला गया। जोएल मोकिर, फिलिप अगियन, पीटर हॉबिट को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। दिसंबर 2025 के प्रमुख खबरें की बात करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें होंगी। ऑपरेशन सागर बंधु की बात करते हैं तो भारत ने चक्रवात दितवा के बाद श्रीलंका की मदद करने के लिए इसे शुरू किया था। गोल्डन पिकॉक अवार्ड की बात करते हैं तो 56वें इफ्फी में वियतनाम की फिल्म स्किन ऑफ यूथ को प्राप्त हुआ है। डेफ ओलंपिक 2025 की बात करते हैं तो टोक्यो में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारतीय दल 6ठे स्थान पर रहा है। एथलीट्स ऑफ द ईयर 2025 की बात करते हैं तो आर्म डुप्लांटिस को चुना गया है, ये पोल वोल्ट के खिलाड़ी हैं। सुल्तान अल्जान शाह कप 2025 की बात करते हैं,
भारतीय पुरुष टीम ने इसमें रजत पदक जीता है। कोरल रीफ रिसर्च सेंटर की बात करते हैं तो भारत का पहला केंद्र अंडमान निकोबार में स्थापित हुआ है। सेवा तीर्थ की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल करके सेवा तीर्थ कर दिया गया है। वर्ड ऑफ द ईयर 2025 की बात करते हैं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रेजबेट को चुना है वर्ड ऑफ द ईयर। नवरत्न स्टेटस की बात करते हैं तो हाल ही में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा मिला है। यजुर्वेद सिद्धि की बात करते हैं तो इस वेदों में देवव्रत महेश रेखे ने 200 साल बाद इस वेद के दंडवत दंडक्रम पारण्य को पूरा किया है। किताब की बात करते हैं तो कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर किसकी किताब है, तो इसके लेखक रंजन महाजन है। रिलोस की बात करते हैं तो रिलोस अग्रीमेंट भारत और रूस के बीच में हुआ है और यह एक लॉजिस्टिक सहयोग समझौता है। इंटरपोल के नए अध्यक्ष की बात करते हैं तो लुकास फिलिप को इंटरपोल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करते हैं तो इसके 5वें संस्करण में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पे रही है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की बात करते हैं तो नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर के इसमें शामिल हुए हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करते हैं तो रूस इसका 19वां सदस्य बन गया है। भूपेंद्र यादव इसके वर्तमान प्रमुख हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रवरा की बात करते हैं तो सेबी ने भ्रामक रिटर्न दावों को रोकने के लिए इसे लॉन्च किया है। वोटर रोल डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो राजस्थान 100% वोटर रोल डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बन गया है और इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 की बात करते हैं तो रवीना टंडन को इस सम्मान के लिए चुना गया है। प्रोजेक्ट महादेवा की बात करते हैं तो लियोनेल मेसी की मदद से महाराष्ट्र में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। यूनेस्को के अमूर्त विरासत सूची की बात करते हैं तो दिवाली को यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल की बात करते हैं तो भारत ने इसे लद्दाख के गलवान में स्थित किया है। साइट्स की COP20 की बात करते हैं तो यह कॉन्फ्रेंस उज्बेकिस्तान के समरकंद में संपन्न हुई है। CEO ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो यूट्यूब के नील मोहन को टाइम ने 2025 का CEO ऑफ द ईयर चुना है। चैंपियन ऑफ अर्थ की अवार्ड की बात करते हैं UNEP के द्वारा दिया जाता है। सुप्रिया साहू को इस सम्मान के लिए नवाजा गया है। स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल पोत की बात करते हैं, भारत का पहला ऐसा पोत वाराणसी में लॉन्च किया गया है। चोंजिंग आगमो की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का यह महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टिबाधित महिला बन गई हैं। जस्टिस GR स्वामीनाथन की बात करते हैं तो ये मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं। इनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया है। शिवराज पाटिल की बात करते हैं जिनका अभी डेथ हो गया है। ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं। मेसी की विशाल प्रतिमा की बात करते हैं तो कोलकाता में लियोन मेसी की 70 फुट की लोहे की मूर्ति का अनावरण किया गया है। रामसर साइट की बात करते हैं तो कोपरा जलाशय यह छत्तीसगढ़ की पहली और भारत की 95वीं रामसर साइट बन गई है। 96वीं रामसर साइट की बात करते हैं तो राजस्थान के अलवर में स्थित सिलीसेरा को घोषित किया गया है। 100% FDI की बात करते हैं तो बीमा क्षेत्र में अब 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कैबिनेट मंजूरी दे दी है। देश का पहला पावर म्यूजियम की बात करते हैं, बिहार के कर बिगैया थर्मल पावर स्टेशन को बनाया गया है। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 की बात करते हैं तो भारत ने हांगकांग चीन को हरा करके यह खिताब जीता है। मुख्य सूचना आयोग की बात करते हैं तो राजकुमार गोयल ने इस पद की शपथ ग्रहण करी है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 की बात करते हैं तो भारत को इस इंडेक्स में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अभ्यास एकता 2025 की बात करते हैं तो भारत और मालदीव के बीच में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन थंडर की बात करते हैं तो इंटरपोल द्वारा तस्करी किए गए जानवरों को बचाने के लिए चलाया गया है। वन्यजीव सुरक्षित सड़क की बात करते हैं तो भारत की पहली ऐसी सड़क जो मध्य प्रदेश में है और NH45 पर शुरू की गई है। द ग्रेट ऑनर निशान की बात करते हैं तो इथोपिया ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, द ग्रेट ऑनर निशान से। योग आयुर्वेदिक क्लस्टर सेंटर की बात करते हैं तो पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार को यह दर्जा मिला है। BBG रामजी बिल की बात करते हैं तो विकसित भारत आजीविका मिशन के तहत 125 दिन का रोजगार की गारंटी देता है इसमें। ऑस्कर 2026 में शॉर्टलिस्ट की बात करते हैं तो भारत की फिल्म होम बाउंड है और इसको बेस्ट इंटरनेशनल फीचर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। IPL नवमी 2026 की बात करते हैं
तो 2026 में आईपीएल की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरिन ग्रीन बन गए। ओमान का सर्वोच्च सम्मान की बात करते हैं तो पीएम मोदी को ओमान का 29वां सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। साईं यादव की बात करते हैं तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के इतिहास में पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की बात करते हैं तो इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करते हैं तो झारखंड ने पहली बार इस क्रिकेट ट्रॉफी का खिताब जीता है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 की बात करते हैं तो टेनिस खिलाड़ी आर्यन सवालेखा को चुना गया है। ऑपरेशन हॉकआई की बात करते हैं तो अमेरिका ने सीरिया में ISI के ठिकानों के विरुद्ध शुरू किया है। फर्टिलाइजर प्लांट की बात करते हैं तो असम के नामरूप में 1601 करोड़ के प्लांट की नींव रखी गई है फर्टिलाइजर प्लांट का। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब की बात करते हैं तो SAFF महिला अंतर्राष्ट्रीय क्लब का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया है। स्मारक डाक टिकट की बात करते हैं तो पीएम मोदी ने अश्वगंधा पर आधारित डाक टिकट जारी करी है। टर्नर पुरस्कार 2025 की बात करते हैं तो नैना कालू यह पुरस्कार जीतने वाली पहली अक्षम डिसेबल कलाकार बन गई हैं। मिसेला बिंटोस की बात करते हैं तो स्पेस में ट्रैवल करने वाली दुनिया की पहली पैरालिसिस महिला जर्मनी की बन गई हैं। उनका नाम मिसेला बेंटोस है। मल्टीनेशनल टाइगर कॉरिडोर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में पहला राज्य स्तरीय कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई है। लोशर महोत्सव की बात करते हैं तो लद्दाख में नए वर्ष के प्रतीक के रूप में मनाया गया है। मेहर कैस्टलिनो की बात करते हैं जिनका डेथ हो गया, ये भारत की पहली मिस इंडिया बनी थी। मुक्त व्यापार समझौता की बात करते हैं तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 2025 में चौथे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा की गई है। काशीवाजी कारीवा की बात करते हैं तो जापान का यह दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट फिर से शुरू किया गया है। ड्रॉग पैराशूट टेस्ट की बात करते हैं तो इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए चंडीगढ़ में यह टेस्ट किया है। स्कैमर्स को सजा की बात करते हैं तो सिंगापुर ने स्कैमर्स को 24 बेद तक की सजा देने की घोषणा की है। नासा के प्रमुख की बात करते हैं तो अमेरिकी सीनेट ने एरेड आइजकमॉन को नासा का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। महात्मा श्री की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल ने अपनी 100 दिवसीय रोजगार योजना का नाम बदल करके महात्मा श्री रख दिया है। इराक साहब की बात करते हैं जिनका अभी डेथ हो गया है। यह 1941 में पर्ल हार्बर हमले के जीवित व्यक्ति इराक साहब की बात करते हैं जिनका हाल ही में डेथ हो गया है। ये 1941 के पर्ल हार्बर हमले के जीवित बचे ऐतिहासिक गवाह थे। पेशा महोत्सव की बात करते हैं विशाखापट्टनम में पंचायती राज विस्तार के लिए आयोजित किया गया है। किताब की बात करते हैं सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड के लेखक कौन है तो मोहर बसु द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। अकरा कन्वेंशन 2025 की बात करते हैं तो वैश्विक कार्गो परिवहन के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया अकरा कन्वेंशन 2025, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 की बात करते हैं तो इसरो ने अमेरिका का अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। डॉग ईगल की बात करते हैं तो अमेरिका द्वारा टेस्ट किया गया हाइपरसोनिक स्ट्राइक सिस्टम है, उसका नाम डार्क ईगल है। INS अंजदीप की बात करते हैं तो तीसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप को चेन्नई में नौसेना में शामिल किया गया है। फिट इंडिया संडे की बात करते हैं तो पुडुचेरी में इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई है। फिट इंडिया संडे की बात करते हैं तो पुडुचेरी में इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई है। एशियाई युवा पैरा गेम्स की बात करते हैं तो यह दुबई में हुआ है और 2025 में भारतीय दल पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है। 7 निश्चय 3 की बात करते हैं तो बिहार कैबिनेट ने 2025 से 30 तक के लिए इसे लॉन्च किया है। फीफा अरब कप 2025 की बात करते हैं तो मोरक्को को यह खिताब मिला है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की बात करते हैं तो भारत ने इसके सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। हार्दिक सिंह की बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए इनका नाम नामांकित किया गया है। सनातन संस्कृति अटल दृष्टि किताब की बात करते हैं तो राजस्थान विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की पुस्तक है। दर्पण 2.0 की बात करते हैं तो दिल्ली सरकार ने विकास परियोजना को ट्रैक करने के लिए इसे लॉन्च किया है। इस तरीके से मैंने दिसंबर 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 करंट अफेयर को मैंने डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइज, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।